प्रकाशित वाक्य के किताब 2 अध्याय 12वां वचन। पीरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है, वह यह कहता है कि मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान की सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं उठा। बस हो गया। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। अच्छा, ध्यान से सुनिए, ये पेरगमु कलीसिया के बारे में यहाँ पर क्या किया है, लिखा है। ये प्रकाशित वाक्य के किताब यूहन्ना के द्वारा लिखा गया। ये यूहन्ना को परमेश्वर 7 कलीसिया के बारे में क्या किया, बताया। 7 कलीसिया के बारे में बताया। ये 7 कलीसिया के बारे में यहाँ पर देखिए, प्रकाशित वाक्य के किताब 2 अध्याय 3 अध्याय, इसमें सब आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। वो 7 कलीसिया के बारे में प्रभु यूहन्ना को जो बताते हैं उसे वो क्या करता है, लिखता है। 7 कलीसिया के अच्छे अच्छे बातों को भी लिखता है और उसमें क्या कमी है उसे भी क्या करता है, लिखता है। अब देखिए, परमेश्वर के वचन, 1 कलीसिया इफिसी, 2 कलीसिया स्मिरना, 3 कलीसिया पेरगमु। क्या है, पेरगमु। आज ये पेरगमु कलीसिया के बारे में ही हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। अच्छा, ध्यान से सुनिए, ये पेरगमु कलीसिया में कुछ बातें बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ बातें क्या था, उसमें कमी था। कुछ बातें अच्छा था, कुछ बातें कमी था। सबका जीवन में देखिए, अच्छी बातें भी है, कमी भी होता है। तो उसी तरह यहाँ पर ये कलीसिया में भी कुछ बातें अच्छी था और कुछ बातें कमी था। उसे ही क्या किया, बताया है। पढ़िए वो वचन को, फिर से पढ़िए, 12वां वचन। पीरगमुन की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है, जिसके पास दोधारी और तेज तलवार है। यहाँ पर देखिए, कलीसिया को प्रभु लिखते समय कहता है कि जिसके पास दोधारी तलवार है। कैसा तलवार है, दोधारी तलवार। परमेश्वर के हाथ में क्या है, दोधारी तलवार को पकड़कर प्रभु ये कलीसिया को लिखता है। दोधारी तलवार बोलेंगे तो क्या है, वचन, परमेश्वर का वचन पढ़िए। इब्रानी के किताब 4 अध्याय उसका 12वां वचन पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चौका है। देखिए, परमेश्वर का वचन क्या है, हर एक दोधारी तलवार से चौका है। और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। अच्छा, ध्यान से सुनिए, ये परमेश्वर का वचन क्या है, ये वचन क्या है, दोधारी तलवार के समान है। दोधारी तलवार के समान है। जैसा तलवार एक व्यक्ति को छेदता है, उसी तरह ये वचन भी क्या करता है, एक व्यक्ति को छेदता है। बाइबल में लिखा है इसके बारे में, दोधारी तलवार करके नहीं लिखा है, दोधारी तलवार। आप समझिए, दोधारी तलवार करके क्यों कहा गया है। प्रचार को सुनने वाले आपको भी क्या करेगा, छेदेगा। प्रचार करने वाले मुझे भी क्या करेगा, छेदेगा। डबल साइड, आप समझ रहे हैं। परमेश्वर का वचन देखिए, अभी मैं प्रचार कर रहा हूं, उसका मतलब ये वचन सिर्फ आपके लिए नहीं है। ये वचन किसके लिए, पहला मेरे लिए। किसके लिए, पहला मेरे लिए, उसके बाद में आपके लिए। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग, ये वचन क्या करता, छेदता है। ये वचन छेदता मतलब एक व्यक्ति के जीवन में क्या करता, मन फिराव को लाता है। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, आगे पढ़िए, आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट मैं बताता हूं। सेकंड, मैं यह जानता हूँ कि तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा जिनमें मेरा विश्वास बस हो गया। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट ये कलीसिया के बारे में प्रभु कहते हैं कि देखिए, अच्छा था, हिंदी में क्लियर नहीं दिया है इसलिए मैं बता देता हूं। ये कलीसिया के बारे में प्रभु कहते हैं,
शैतान का सिंहासन जहां पर है, जहां पर शैतान रहता है, वहां पर तू क्या करता है? रहता है। लेकिन फिर भी तू मेरे नाम के लिए कैसा है? स्थिर है, स्ट्रांग। प्रभु में कैसा है? स्ट्रांग। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आ रहा है? शैतान का सिंहासन जहां पर है, शैतान जहां पर रहता है, वहीं पर क्या करते? ये कलीसिया भी रहता है। लेकिन फिर भी ये कलीसिया के लोग कैसे प्रभु में कैसे हैं? स्ट्रांग। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए आपके चारों तरफ से शैतान के लोग हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कैसा रहना है? प्रभु में स्ट्रांग रहना। कैसा रहना? प्रभु में हमेशा देखिए हम कैसा रहना है? स्ट्रांग। कुछ लोग देखिए प्रभु में स्ट्रांग नहीं रहते हैं, लेकिन परमेश्वर के बच्चे कलीसिया के लोग प्रभु में कैसा है? एकदम स्थिर, स्ट्रांग। प्रभु में हमेशा कैसा रहना है? हम स्ट्रांग रहना है। आप समझ रहे हैं? देखिए साधु सुंदर सिंह के जीवन में जब उसने प्रभु को ग्रहण किया, उसके परिवार के लोग उसके विरोध में थे। उसके परिवार के लोग उसके विरोध में थे। एक बार इसका मन को बदलने के लिए, इसका मन को बदलने के लिए वे लोग ने, उसके परिवार के लोग बहुत कोशिश किया। क्या किया? बहुत कोशिश किया। इसको प्रभु से, विश्वास से अलग करने के लिए बहुत कोशिश किया। इसके सामने उनका एक्चुअली घर जो है, घर का अंडरग्राउंड में कमरा था। वो कमरा किसी को पता नहीं था, और साधु सुंदर सिंह कभी वो कमरे में गया ही नहीं था। वो कमरे में उसको लेकर गया, वहां पर पेटी था, वो पेटी भर के पैसा, सोना, ये सब था। वो सब खोल के उसको बताया, बोला ये सब अगर तुझे चाहिए तो यीशु को क्या कर दे? तू छोड़ दे। ये सब चाहिए तो यीशु को क्या कर दे? तू छोड़ दे। अगर यीशु तुझे चाहिए तो ये सब तुझे नहीं मिलेगा। लेकिन साधु सुंदर सिंह ने कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे यीशु चाहिए, मैं यीशु को नहीं छोड़ सकता हूं। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे प्रभु में इतना स्ट्रांग था। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि हम भी ऐसा ही होना है। प्रभु में कैसा रहना? स्ट्रांग रहना। कैसा? स्ट्रांग रहना। कुछ भी आ जाए, प्रभु को नहीं छोड़ना है। किसको भी छोड़ सकते, लेकिन प्रभु को कभी क्या नहीं करना है? नहीं छोड़ना है, और स्ट्रांग पकड़ना है। हालेलुया। हाँ, नेक्स्ट सोने वाले सब जोर से हालेलुया बोलिए। कोई नहीं सो रहे क्या? हाँ, पढ़िए, तीसरा वचन पढ़िए फिर से। रोमियो, वही प्रकाशित वाक्य के किताब, सॉरी। मैं यह जानता हूँ कि हाँ, तू वहाँ रहता है जहाँ शैतान का सिंहासन है। हाँ, तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है। तू मेरे नाम पर कैसा रहता? स्थिर रहता है। और मुझ पर विश्वास करने से हाँ, उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा। हाँ, देखिए, विश्वास करने से पीछे नहीं हटा। हाँ, जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी हाँ, अंतिपास तुम्हारे बीच हाँ, उस स्थान पर घात किया गया। हाँ, अच्छा ध्यान से सुनिए। अभी देखिए, प्रभु कहते, प्रभु उसके बारे में गवाही देते हैं, तुम पीछे नहीं हटा, पीछे नहीं हटा। आज देखिए, हम क्या होते हैं, हमारे जीवन में थोड़ा दुख आ जाएगा तो पीछे हट जाते हैं। लेकिन वहां पे लिखा है कि एक व्यक्ति को क्या किया? मर्डर कर दिया। एक व्यक्ति को क्या किया? मर्डर कर दिया। क्यों मर्डर किया? क्योंकि वो प्रभु के ऊपर विश्वास करता था, प्रभु को आराधना करता था। इसके कारण उसको क्या किया? मर्डर कर दिया। फिर भी वो कलीसिया के लोग क्या नहीं किया? पीछे नहीं हटा। वो कलीसिया के लोग क्या नहीं किया? पीछे नहीं हटा। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। देखिए, मैं कहता हूं कि अभी हमारा चर्च कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बीच में खाली थोड़ा बजरंग दल वाले का थोड़ा प्रॉब्लम आया था, लेकिन बाकी सब अभी अच्छा ही चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम जब आएगा तब क्या होगा पता चलेगा। प्रॉब्लम जब आएगा तब क्या करेगा पता चलेगा। आप समझ रहे हैं? एक चर्च में ऐसा ही
सब लोग, सब विश्वासी लोग बोलते थे पास्टर को, पास्टर कुछ भी आ जाए हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, ऐसा सब विश्वासी लोग बोलते थे। एक दिन पास्टर ने क्या किया, एक प्लान किया, एक प्लान क्या किया, बोला 2-3 लोगों को बोला तुम बंदूक तलवार सब लेके क्या करना, आराधना चलता रहेगा, बीच में घुस जाना बीच में क्या करना, घुस जाना अंदर, हाँ, और बोलना करके बोला, सबको धमकी देने के लिए बोला। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे लोग वो तलवार लेके अंदर क्या हो गया, आराधना चल रहा था, अचानक में अंदर घुस गया। अंदर घुस गया तो सबको धमकी देने लगा। देखो तो सब क्या हो गया, पास्टर को अकेला छोड़कर सबके सब भाग गए। पास्टर को अकेला छोड़कर सबके सब क्या हो गए, भाग गए। आप समझ रहे हैं, सिर्फ एक व्यक्ति था जो पास्टर के साथ में क्या था, खड़ा था। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता देखिए वही अभी पता नहीं चलेगा, अभी 4-5 लोग इधर आने दो, बज रहे तब पता चलेगा कि कितने लोग मेरे साथ इधर खड़ा रहते हैं करके, कितने लोग प्रभु के लिए खड़ा रहते हैं, कितने लोग पीछे नहीं हटते हैं करके। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे वहां पर एक व्यक्ति को क्या किया, मर्डर कर दिया। समझ लीजिए उसका गला काट के मार दिया। फिर भी ये लोग क्या नहीं किया, डर के पीछे नहीं हटा, खड़े थे प्रभु के लिए, क्या थे, खड़े थे। उसका मतलब ये लोग भी मरने के लिए क्या है, तैयार। सोचिए परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कितना प्रॉब्लम आने दो ना, कोई भी आने दो, हम कभी पीछे नहीं हटना है, खड़ा रहना है, विश्वास में खड़ा रहना है, पीछे कभी नहीं हटना है। देखिए कम्युनिस्ट कंट्री में एक गांव में 10 लोगों को क्या किया, पकड़ा। 10 लोग जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते थे, वो 10 लोगों को पकड़ा। राजा ने, उस देश का राजा ने उनको सजा दिया। क्या सजा पता है क्या, यीशु को इनकार करना है, नहीं तो उनको बर्फ जो है ना, उसमें उसको क्या करे, बर्फ का पानी उसमें अंदर छोड़ेगा, और वो बर्फ का पानी बोले तो वो खुद बर्फ हो जाएगा। समझ रहे, ऐसा मरेगा, ऐसा एक मौत। सोचिए कैसा रहे, कितना कठोर रहेगा। एक स्पष्ट व्यक्ति को पूछा तू यीशु को इनकार करता है क्या, वो बोला मैं यीशु को इनकार नहीं कर सकता हूं, मैं मरेगा तो भी चलेगा। वो जाके क्या हो गया, मर गया। सेकंड व्यक्ति वो बोला मैं इनकार नहीं करेगा। थर्ड व्यक्ति मैं इनकार नहीं करेगा। सब एक करके मर रहे हैं। 9 व्यक्ति क्या हुए, 9 लोग मर गए। अभी 10वां लास्ट एक व्यक्ति खड़ा था, वो बोला मैं यीशु को इनकार कर देता हूं, मैं यीशु को इनकार करता हूं। तुरंत वहां पर जो राजा बैठा था वो बोला मैं यीशु के लिए अपने जान देने के लिए तैयार हूं करके, मैं यीशु के लिए अपने जान देने के लिए तैयार है। वो 10वां व्यक्ति की आंखों के सामने जब 9 लोग मर गए, ये क्या हो गया, डर गया, और प्रभु को छोड़कर, विश्वास को छोड़कर पीछे हटने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। लेकिन ये जो बैठा था राजा, वो बोला मैं यीशु के लिए मरने के लिए क्या है, तैयार है। क्योंकि उसने देखा 9 लोग जब मर रहे थे, वो मरते ही उनके ऊपर एक मुकुट, स्वर्ग में से एक बड़ा मुकुट आकर उनके सिर में आके क्या किया, रखा गया, मुकुट रखा गया। जब उसने ये देखा, वो बोला कि मुझे भी वो मुकुट क्या चाहिए, इसलिए मैं भी यीशु के लिए मरने के लिए क्या है, तैयार। परमेश्वर के बच्चे, इसलिए देखिए यीशु को कभी छोड़ के पीछे हटने का नहीं है, यीशु को नहीं छोड़ना है, यीशु में प्रभु में स्थिर रहना है, कभी पीछे हटने का नहीं है। वो कलीसिया के लोग ऐसे थे कि वो कभी पीछे नहीं हटते थे, इतना स्ट्रांग थे प्रभु में। हालेलुया। अभी नेक्स्ट देखिए, अगला वचन पढ़िए, उसमें अभी अच्छी बातों सब मैं बता दिया, वो कलीसिया में क्या क्या अच्छा था वो बता दिया। अभी आगे पढ़िए 14वां वचन। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। अभी देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए। अभी प्रभु कहते हैं कि अभी तुझ में क्या है, कुछ कमी है। वो कमी को मैं क्या करता हूं, बताता हूं क्या कमी है। आगे पढ़िए। जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, बिलाम की शिक्षा को
मानते हैं। जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे हाँ ठोकर का कारण रखना सिखाया कि हाँ वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए हाँ और व्यभिचार करे। हाँ। देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए। अभी ये कलीसिया में कुछ लोग ऐसे थे जो बिलेयाम के शिक्षा को पालन करते थे। बिलेयाम के शिक्षा, ये बिलेयाम कौन है? इजराइल, मैं बताता हूं, अच्छा ध्यान से। गिनती के किताब 23वां अध्याय में ये संभव है। मैं आपको बताता हूं, संभव मैं बताता हूं, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। जब इजरायली लोग मिस्र देश में से कानान देश की ओर यात्रा करके आ रहे थे, तब सब देश के लोगों से युद्ध करके जय पाकर आ रहे। जब इस बात को मोवाब देश का राजा, जिसका नाम है बालाक, मोवाब देश का राजा, उसने जब सुना, उसका मन में क्या हो गया? डर आ गया। अभी ये लोग अपने ऊपर भी चढ़ाई करेंगे। उसका मन में डर आने से उसने सोचा अभी क्या करूं करके। तब वहां पर एक भविष्यद्वक्ता था जिसका नाम बिलेयाम। वो अगर एक व्यक्ति को श्राप देता था तो श्रापित हो जाता था, वो एक व्यक्ति को अगर आशीष करता था तो आशीषित हो जाता था। इसलिए उसने क्या किया, उसके पास गया, उसके पास अपने लोगों को भेजा, बोला कि तू आजा, तुझे जो चाहिए मैं क्या करता हूं, तेरा इनाम देता हूं, लेकिन तू इन लोगों को क्या कर, श्राप देना है। वो बोला मैं परमेश्वर से पूछे बिना मैं नहीं आएगा। वो गया, परमेश्वर से पूछा, प्रभु ने बोला नहीं जाना है। वो बोला मैं नहीं आएगा। फिर सेकंड टाइम उसने, राजा ने क्या किया, वो बालाक राजा कुछ लोगों को और भेजा। तब ये क्या करना चाहिए था, डायरेक्ट बोलना चाहिए था मैं नहीं आऊंगा करके, लेकिन ये बोला कि उसको बोला तुझे थोड़ा पैसा ज्यादा देंगे, तुझे जो चाहे देंगे, ऐसा बोला। तो ये जाके फिर से प्रभु के पास जाके पूछा। प्रभु ने देखा इसके अंदर थोड़ा लालच आ गया, तो प्रभु ने बोला तू जा करके बोला। परमेश्वर को क्यों, कभी कभी प्रभु क्या करते हैं, जब हमारा मन को देखते हैं, हमारा मन में जब लालच आ जाता है, परमेश्वर हमको क्या करना पड़ता है, सबक सिखाना पड़ता है कि नहीं? उसको सबक सिखाने के लिए प्रभु ने क्या किया, तू जा करके बोला। जब वो गधे के ऊपर बैठकर जा रहा था, एक स्वर्गदूत तलवार को लेके क्या क्या आके खड़ा है सामने। किसको दिख रहा है? गधे को दिख रहा है, लेकिन इसको नहीं दिख रहा है। गधा जब उसको देखा, देखकर क्या किया, खेत में उतर गया। किधर उतर गया? खेत में उतरकर चलने लगा। जब वो गधा खेत में उतरकर चलने लगा, तुरंत ये बालाम ने क्या किया, उसको मारा। किसको मारा? गधे को मारा। फिर से गधा फिर से रास्ते में आ गया, फिर से चल रहा था। दोनों साइड क्या है, दीवार है। ऐसे जगह पर आया, उधर बीच में आके स्वर्गदूत आके तलवार लेके खड़ा। अभी स्वर्गदूत को देखकर ये क्या करने लगा, किधर? दीवार में घिसने लगा, दीवार में घिसने लगा। तुरंत उसको क्या किया, और मारा। फिर तीसरी बार दो दीवार है, उसके बीच में से सिर्फ एक गधा खाली जा सकता है, रास्ता ही नहीं, किधर हटने का क्या नहीं, रास्ता नहीं है। ऐसे जगह पर आया, तलवार लेके कौन खड़ा है? स्वर्गदूत खड़ा है। ये गधा देखा, गधा बैठ गया। क्या हो गया? बैठ गया। बोला मैं आगे नहीं जाएगा। गधे को पकड़ के ये मारा। गधे को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। परमेश्वर ने गधे का मुंह को खोला। गधा बोलने लगा तू क्यों मुझे मारा? इतना साल से मैं तेरे साथ तेरा काम कर रहा हूं, कभी मैंने तेरे साथ ऐसा किया है क्या? तू क्यों मुझे मारा करके गधा पूछा। तब परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला। तब उसको पता चला कि परमेश्वर मेरा विरोध में आके खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखिए, अभी स्वर्गदूत, परमेश्वर ने बोला तू जा, उसके साथ में जा, लेकिन मैं तेरा मुंह में जो कहता हूं वही तू कहना है। अभी ये गया, पहाड़ के ऊपर जाके बलि चढ़ाया, वहां पर खड़ा है, मुंह खोला। परमेश्वर क्या कर रहे हैं? आशीष। इजराइल को आशीष करना ही परमेश्वर का क्या है? प्रिय है। कौन कह रहे हैं? बिलेयाम। उसका मुंह से कह रहे हैं। सेकंड टाइम और एक पहाड़ में गया, उधर भी प्रभु क्या कर रहे हैं? आशीष कर रहे हैं। ये बालाक राजा को क्या आ गया? गुस्सा आ गया। अरे मैं इसको श्राप देने के लिए बुलाया और ये तो क्या कर रहा है? आशीष कर रहा है उनको। तो बालाक राजा को देखकर बिलेयाम ने एक प्लान दिया, एक मास्टर प्लान। क्या प्लान? क्या प्लान दिया? मास्टर प्लान। वो बोला ये लोगों के साथ प्रभु है, परमेश्वर है,
ये लोगों से तू युद्ध कर कर क्या नहीं कर सकते, जय नहीं पा सकते। तुझे सिर्फ एक काम कर दो चीज करना। एक, मूर्ति पूजा का जो चढ़ाया हुआ जो चीज है खाना, वो खाना तो उनको क्या करना है, खिलाना है। सेकंड, उन लोगों को व्यभिचार का पाप करवाना। ये दोनों अगर तू करेगा तो प्रभु उनसे क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तू उनसे युद्ध कर कर क्या कर सकता है, जय पा सकता है। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये बिलेयाम ने जो शिक्षा दिया वही शिक्षा को यहाँ के लोग भी, इस कलीसिया के लोग भी पालन करते थे। मूर्ति को चढ़ाया हुआ चीजों को खाते थे, व्यभिचार का पाप करते थे। आप समझ रहे हैं? ये पालाक राजा ने क्या किया पता है क्या? सबको भोज के लिए बुलाया। किसके लिए बुलाया? भोज के लिए बुलाया। भोज के लिए आते समय उनको मूर्ति को चढ़ाया हुआ खाना क्या करता, खिलाया। और ये लोग खाते थे, मोवाब स्त्रियों के साथ व्यभिचार करते थे। इसके कारण प्रभु उनसे क्या हो गया, दूर हो गए। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं कि मूर्ति को चढ़ाया हुआ कुछ भी हम क्या नहीं करना है, खाने का नहीं। हम परमेश्वर के बच्चे लोग हैं। देखिए, एक लड़का मैं जानता हूं, अपना यूथ कैंप में भी आया है। वो लड़का फर्स्ट टाइम आने का टाइम बहुत अच्छा था। सेकंड टाइम आने का टाइम उसका पेट में तकलीफ होने लगा, पेट में तकलीफ होने लगा। तो मैंने पूछा क्या हो गया करके, तो सिस्टर ने उसको पूछा, तू मूर्ति को चढ़ाया हुआ कुछ खाया क्या करके। वो बोला नहीं, खाया मैं। मेरा पास्टर ने बोला कि उसे खा सकते हैं, लेकिन क्या है, प्रार्थना करके तुम खा लो करके, प्रार्थना करके क्या करो, खा लो। ऐसा करके मेरा पास्टर ने बोला, इसलिए मैं भी प्रार्थना करके क्या किया, खा लिया। अभी मेरा पेट में क्या हो रहा है, दुख रहा है। कौन सा बाइबल में लिखा है कि तुम प्रार्थना करके खा सकते करके? बाइबल एकदम क्लियरली कहता है, मूर्ति को चढ़ाया हुआ चीज को तुम क्या नहीं करना है, खाने का नहीं है। बाइबल एकदम क्लियरली कहता है। आप समझ रहे हैं? बाइबल इस बात को एकदम क्लियरली कहता है। आप समझ? कभी लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम देखिए अनजाने से हम किसी के घर में जाते हैं। आप समझे, किसी के घर में हम जाते हैं। अभी एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। मैं बीच में नारियल लेने के लिए दुकान में गया था, नारियल लेने के लिए दुकान में गया था। तब वो दुकान वाला मुझे पूछा, आप मटन नॉनवेज बनाने के लिए ये नारियल यूज कर रहे हैं क्या करके पूछा। मैं बोला ना, नॉनवेज के लिए नहीं यूज करने वाला है, मैं वेज ही बनाने वाला है, वेज के लिए हम यूज करने वाला है करके बोला। लेकिन मुझे थोड़ा डाउट है। मैं बोला क्यों करके पूछा, क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं? तब उसने बताया, ये क्योंकि भगवान को चढ़ाया हुआ है, इसलिए उसे फिर आप लेके जाके नॉनवेज के लिए यूज नहीं करना है। मैं बोला मुझे नहीं चाहिए, मैं वेज के लिए भी नहीं चाहिए, नॉनवेज के लिए। आप समझ रहे हैं? अभी मुझे क्या हो गया, पता चल गया। अगर मुझे पता नहीं होता, मैं लेके जाके मैं प्रार्थना करके मैंने खाना बनाया, मैं खा ली, कुछ नहीं। लेकिन मुझे पता रहकर भी मैं प्रार्थना करके, चलेगा दे दो, मैं प्रार्थना करके खा, नहीं चलेगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे बहुत सावधान। हाँ, मूर्ति पूजा को चढ़ाया हुआ कुछ भी चीज हम क्या नहीं करना है, नहीं खा सकते। वो लोग खाने दो, लेकिन हम नहीं खाना है। सेकंड थिंग, व्यभिचार का पाप नहीं करना है। आप समझ रहे? व्यभिचार का पाप नहीं करना है। ये दोनों चीज किसका है? बिलेयाम का शिक्षा है। अभी देखिए नेक्स्ट और एक बात पढ़िए, 15वां वचन पढ़िए। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकोलियों के शिक्षा को मानते हैं। अभी लास्ट पॉइंट में बताता हूँ, खत्म करता हूँ। निकोलिया के शिक्षा को मानते हैं। अभी और एक कमी है इनके अंदर। बिलेयाम का शिक्षा को भी कुछ लोग मानते थे, कुछ लोग निकोला का शिक्षा को मानते थे। ये निकोला का शिक्षा क्या है? ये निकोला कौन है? प्रेरितों के काम के किताब 6वां अध्याय 5वां वचन में पढ़ेंगे। वहां पर चर्च में क्या है, 7 लोगों को सेलेक्ट किया है। वो 7 लोगों में एक है निकोला, 7 लोगों में एक है निकोला।
वो वचन मत पढ़िए, टाइम ज्यादा जाएगा, फिर टाइम हो गया। आप समझ रहे, उसके शिक्षा कुछ था, उसका कुछ शिक्षा था। क्या शिक्षा था? वो लोगों को सिखाता था कि यीशु के ऊपर विश्वास करने के बाद में तुम्हें खतना भी क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ये शिक्षा वो देता था। इसके कारण उसके शिक्षा को कुछ लोग पालन करते थे, और ये कलीसिया में भी कुछ लोग ऐसे थे, उसका शिक्षा को भी क्या करते थे, पालन करते थे। आप समझ रहे हैं? आज देखिए, आज दुनिया में आप देखिए कितना शिक्षा आ गया है कि नहीं। ये यहोवा विटनेस वाले वो कुछ कहते हैं, ओनली जीसस वाले वो कुछ कहते हैं, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट वाले वो कुछ कहते हैं। अभी एक ग्रुप आ गया स्वर्ग माता करके, घर घर में जा रहे हैं, स्वर्ग माता करके ग्रुप है ना, घर घर में जा रहे हैं। ऐसे लोगों को अंदर क्या मत कीजिए, किसका मालूम नहीं। ऐसे लोगों को अंदर क्या नहीं करना है, नहीं लेना। अभी देखिए एग्जाम्पल मैं बताता हूं, मैं सुबह भी बताया। ओनली जीसस वाले वो बोलेंगे कि यीशु के नाम से क्या करो, बपतिस्मा देना। किसका नाम से? यीशु का नाम। आपको क्या लगता है, सही है क्या गलत है? सही है क्या गलत है? यीशु का नाम से बपतिस्मा देना, ये सही है क्या गलत है? गलत है। बपतिस्मा कैसा देना है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा। यीशु ने मत्ती सुसमाचार के किताब में देखिए, यीशु एकदम क्लियरली बताया है किताब कैसा, पिता पुत्र पवित्र। लेकिन प्रेरितों के काम के किताब में एक जगह पर खाली आता है कि यीशु के नाम से उन्होंने बपतिस्मा लिया। कैसा आता है? यीशु का नाम से बपतिस्मा लिया करके आता है। अभी वो एक वचन को पकड़ के ये लोग क्या बोलेंगे, यीशु का नाम से बपतिस्मा देना है। लेकिन इधर बहुत सारे जगह में लिखा है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, वो नहीं देखेंगे। वो एक वचन को पकड़ के बोले यीशु के नाम से बपतिस्मा देना, यीशु के नाम से बपतिस्मा। अभी देखिए, मैं कहता हूं कि अभी मैं वही बोला, इसका नाम देखिए, इसका नाम क्या है? प्रवीण वेलमुरुगन। पूरा नाम क्या है? प्रवीण वेलमुरुगन। मैं हमेशा ऐसा नहीं बोल सकता, प्रवीण वेलमुरुगन इधर आओ, प्रवीण वेलमुरुगन बैठ, प्रवीण वेलमुरुगन खड़ा हो, प्रवीण वेलमुरुगन खाना का, ऐसा मैं बोलेगा नहीं बोलेगा। मैं शॉर्ट में बोलेगा प्रवीण, ए प्रवीण इधर आ, प्रवीण को खाना दे दो, मैं ऐसे शॉर्ट में। ऐसा ही बाइबल में क्या किया, हर जगह पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तुम बपतिस्मा ली, ऐसा हर जगह नहीं बोलेंगे। आप समझ रहे हैं? तो वहां पर एक जगह में क्या किया, यीशु के नाम से ये लोग ने बपतिस्मा लिया करके शॉर्ट में लिखा है। वो एक को पकड़ के ये लोग क्या बोलेंगे, वो ही पकड़ के बैठेंगे। तो ऐसा कुछ यही शिक्षा है और कुछ भी नहीं। ये सब ग्रुप जितना है ना, वो सब एक एक पॉइंट को पकड़ के ये हमारा ग्रुप, ये हमारा ग्रुप, ये हमारा ग्रुप। परमेश्वर के बच्चे ने कोई ग्रुप के पीछे जाने का ही नहीं है, कोई ग्रुप वालों को अंदर लेने का भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ग्रुप वालों से प्रभु क्या करते हैं, नफरत करते हैं। आप समझ, इसलिए स्वर्ग माता आएगा, मैं बाइबल सिखाऊं, मैं बाइबल स्टडी सिखाऊं, वो सिखाऊं, ये सिखाऊं, कुछ नहीं सिखाने का, अंदर लेने का ही नहीं है। बाइबल कहता है ऐसे लोगों को अंदर लेने का ही नहीं है। आप समझ, सावधान रहिए। आइए हम सब खड़े हो जाए, अपने आंखों को बंद करें। अपने आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए। परगमो कलीसिया के बारे में कुछ बातें अच्छा था, लेकिन कुछ बातें उनके अंदर भी कमी था। प्रभु परगमो कलीसिया को अपने आप को प्रकट करते समय कहता है कि उसके हाथ में दो धारी तलवार। वो दो धारी तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन, प्रभु का वचन। वो कहता है कि शैतान का सिंहासन जहां पर है, शैतान जहां पर रहता है वहां पर तुम रहते हो, लेकिन तुम फिर भी मेरे नाम के निमित्त स्थिर हो करके।
परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं कहता हूं हमेशा प्रभु में स्थिर रहो। कुछ भी परमेश्वर में हम स्थिर रहना है, प्रभु में स्थिर रहना है। सेकंड, वे कभी पीछे नहीं हटे। उनके बीच में एक व्यक्ति को मर्डर कर दिया तो भी वो पीछे नहीं हटे। परमेश्वर के बच्चे लोग, कितना प्रॉब्लम्स आने दो, कभी हम पीछे नहीं हटना है, कभी हम पीछे नहीं हटना है। कितना प्रॉब्लम्स आएगा तो भी पीछे कभी नहीं हटना है। प्रभु में हमेशा स्थिर रहना है, प्रभु में हमेशा स्थिर रहना है। कोई भी आके बोल सकते हैं तो यीशु को छोड़ दे, नहीं तो तेरा गला काट देगा। गला काटेगा तो भी चलेगा, मैं यीशु को नहीं छोड़ेगा। क्या बोलना है, क्या बोलना है? यीशु को नहीं छोड़ेगा। गला काटेगा तो अच्छा है, डायरेक्ट किधर मिल जाएगा? अभी तो मिले जाएगा नहीं जाएगा, ऐसा है। गला काटेगा तो डायरेक्ट चले जाएगा, है कि नहीं? समर्पण कीजिए। अभी उनके अंदर कुछ कमी था, वो कमी परमेश्वर बता रहे हैं। प्लेयाम का शिक्षा को पालन करते थे, मूर्ति को चढ़ाया हुआ चीज को खाना, व्यभिचार का पाप करना। परमेश्वर के बच्चे लोग कभी मूर्ति को चढ़ाया हुआ चीज को खाने का नहीं, लेने का नहीं, व्यभिचार का पाप नहीं करना है। उसके बाद और एक शिक्षा को वो पालन करते थे, निकोलास करके। परमेश्वर के बच्चे लोग, इस दुनिया में बहुत सारा शिक्षा है। ओनली जीसस, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट, यहोवा विटनेस वाले, वो ये करके बहुत सारे हैं। वो सब चीजों का हम पालन नहीं करना, हम उसके पीछे नहीं जाना है, हम उसके पीछे नहीं जाना है। हम परमेश्वर के बच्चे लोग समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। हालेलुया। थोड़ा परमेश्वर को महिमा कीजिए, थोड़ा प्रभु को महिमा कीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस। ओडारा दारा शाकालारी हंतुरोबे के दिना प्रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया करो बलारी कबोरी हंतुरोबे के दिना निकबोरी हंतुरोबे के दिना रिबल बल 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 शगलरी अंतुरिया करो बला शिकबा कबा 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 कबा। In the name of Jesus, in the name of Jesus. Rimala dira rasha galari hanturubik dina. Ribala bala 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 shagalari anturiya karo bala shikaba kaba kaba. In the name of Jesus. समर्पण कीजिए। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं। आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे बातें की, इसलिए धन्यवाद। आज आपके उपस्थिति में आए हुए आपके बच्चों को आप आशीष कीजिए। आप आपके बच्चों के साथ रहें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आपके बच्चों को हम आशीष करें। आप भी आशीष कीजिए प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं यीशु के नाम से, आमीन। हमारा परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति सहभागिता हम सभी के साथ, सभी पवित्र जनों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे। आपके लिए खाना है, खाइए, उसके बाद में प्रार्थना के लिए आए।